नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और मैं दिल्ली से आपसे बातें कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आज 14 जनवरी है और आज के दिन मकर संक्रांति हम सभी भारतवासी और भारत के बाहर के लोग मनाते आ रहे हैं। ज़्यादातर 14 जनवरी को ही दिन पड़ता है। एक ऐसा पर्व है जो हिंदी और अंग्रेजी तारीख सबसे 14 जनवरी को ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभार 15 को भी पड़ता है। जैसे कल ही 15 है और कल भी लग्न है इसका, तो आज 14 को और 15 को दोनों दिन लोग मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। मैं सबसे पहले आप सबों को मकर संक्रांति की शुभकामना भेंट करना चाहूँगा, आप कृपया स्वीकार करें। अब आगे मैं चाह रहा था कि क्योंकि यह पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी और पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी, तो फिर दक्षिण भारत के भाइयों के लिए, विदेशों के जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए सोचता हूँ मैं कि थोड़ी देर के बाद अंग्रेजी में भी मैं बातें करूँगा, ताकि उनको समझ में आ जाए कि जो इसकी महत्ता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, सारी बात मैं बताऊँगा। तो 14 जनवरी को होता क्या है, जब सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति का शुभ अवसर प्राप्त होता है। अब इसके पहले का जो दिन होता है उसको खरमास बोलते हैं। 14 से पहले 30 दिन, या मतलब 14 दिसंबर से 30 दिन शुभ दिन नहीं है, खरमास बोलते हैं। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। शादी ब्याह हो या कोई नया रोजगार चालू करना चाहे, नई नौकरी खोजना चाहें, नए मकान में प्रवेश करें, मकान का निर्माण करें, लोग नहीं करते हैं। अब आज के बाद चाहते हैं करना, धूमधाम से लोग करते हैं, हर एक नया काम शुरू हो जाए कल से। जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ देखे हैं कि लोग स्नान नदी में करके ही फिर ये पूजा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। खासकर प्रयागराज में हम देख रहे हैं गंगा नदी और संगम के नज़दीक हजारों हजार लोग रोज आ रहे हैं, जबकि चेतावनी भी है भारत सरकार की ओर से। लेकिन अब इस तरह के मेले में नियंत्रण संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए दिक्कत है। अभी जो कोविड का वातावरण है और कोविड-19 के जो बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं, उसके रूप अनेक दिखाई पड़ रहे हैं और इतना ही भयानक दुर्दशा होती रही है पिछले 2 वर्षों में। उसके बाद लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन त्यौहार है और बच के रहें। मैं कहना चाहूँगा मास्क लगा के रहें जहाँ भी जाएं, और स्नान करते समय मास्क लगाए रहें, तो हो सकता है कि लोग कुछ बच पाएँ, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होगी। और यह कोविड का जो नया नया संस्करण आ रहा है, कैसा कैसा विकराल रूप धारण करेगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो बहनों और भाइयों, इसमें देखने की बात ये हो जाती है कि आगे क्या क्या बात की जाए, क्योंकि इसके कई आयाम हैं। जो ये 14 जनवरी मकर संक्रांति है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में मनाया जाता है, तो उसकी बात तो मैं करूँगा ही। खास बात यह है कि ये भारत के बाहर भी जो पड़ोसी देश हैं एशिया के, वहाँ भी मनाया जाता है। जैसे नेपाल हुआ, नेपाल, उसके अलावा आपको बांग्लादेश, बगल में म्यांमार है, वहाँ है मनाया जाता है। थाईलैंड में मनाया जाता है, कंबोडिया में मनाया जाता है, लाओस में मनाया जाता है। कारण ये है कि एक समय था जब श्रीलंका से लेकर जावा, सुमात्रा और शाम, ये सारे जो जो हमने नया नाम बताया, पुराना नाम यही सब था। उस समय काफ़ी हिंदू लोग वहाँ थे और आबादी वही थी, लेकिन वो सब हिंदू धर्म को मानते थे। अभी भी आप जाएंगे तो बड़े बड़े मंदिर मिल जाएंगे। तो भाषा अलग है, इसलिए वहाँ के जो ये मकर संक्रांति है उसका नाम अलग है, लेकिन तरीका जो पूजा का वही है। तो ये तो बात हो गई पड़ोसी देशों की। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि भारत के मजदूर
150 वर्ष पहले 5-6 देशों में गए थे, क्योंकि वहाँ भी अंग्रेजों का शासन था, उपनिवेश था, भारत भी उपनिवेश ही था। तो यहाँ के श्रमिकों को भेजा गया था वहाँ पर, और जाने के बाद उन लोगों ने वहाँ पर अपना मेहनत करके जब अंग्रेज चले गए तो फिर शासन उन्हीं के द्वारा ही चलाया जा रहा है। वहाँ भी मकर संक्रांति के नाम से ये बनाते हैं, क्योंकि कारण ये है कि वो दक्षिण भारत से नहीं बल्कि वो बिहार उत्तर प्रदेश से गए, तो वहाँ पर इसको तो मकर संक्रांति ही बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, तो इसलिए वहाँ पर यही सब बोला जाता है। अब जैसे मॉरिशस या फिजी और सेशल्स, ये तो हो गया मॉरिशस, और सेशल्स तो अफ्रीका के हिंद महासागर में हो गया, अफ्रीका क्षेत्र में आता है, और फिजी भी हो गया प्रशांत महासागर में। इसके अलावा जो कैरिबियन देश हैं, जो दक्षिण अमेरिका के बगल में जो समुद्र है वहाँ पर बसे हुए हैं, जैसे ट्रिनिडाद टोबैगो है। उसके अलावा केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में भी कुछ देश हैं, जैसे पहले जो ब्रिटिश गयाना था उसका नाम अब केवल गयाना रह गया है। डच गयाना जो था तो उसका नाम रह गया है, उसका नाम हो गया है अब सूरीनाम, जहाँ पर डच बोली जाती है। तो वहाँ पर जो गयाना एक ही देश था, लेकिन पहले क्या होता था कि जब लड़कियों की शादी होती थी उनको दहेज में दिया जाता था। तो वहाँ 3 राजकुमारियाँ रही होंगी, तो हुआ कि साहब इनको तीनों को बराबर दिया जाए। एक की शादी हो गई हॉलैंड में, जिसको अब नीदरलैंड्स बोलते हैं, एक की शादी हो गई फ्रांस में, और एक की शादी ब्रिटेन में ही रह गई। तो वही डच गयाना, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना हो गया। फ्रेंच गयाना तो भी फ्रेंच गयाना ही कहलाता है, लेकिन डच गयाना और जो ब्रिटिश गयाना है दोनों का नाम बदल गया। तो ये वहाँ की बात रही। इसलिए ये तो बात हुई बाहर की। प्रवासी भारतीय जो दुनिया के हर महादेश में हैं, जैसे अफ्रीका में हैं, अफ्रीका महादेश में जो इतने 55-60 देश हैं वहाँ पर हैं। फिर एशियाई देशों में तो हैं ही हैं, यूरोप में भरे हुए हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है वहाँ भरे हुए हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका नामक जो 2 महादेश है, कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं या सीधे अमेरिका बोल देते हैं। उसमें कनाडा भी उसी में आता है, ऊपर में। बीच में हो गया आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए या यूएस, उसके नीचे मैक्सिको है। ये 3 देश हो गया। नीचे आपको जो सेंट्रल अमेरिका हो गया, उसके नीचे दक्षिण अमेरिका हो, जिसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं। तो हर जगह लोग भारतीय बसे हुए हैं और उनकी आबादी भी काफ़ी है। वो बनाते हैं, उनको देखते हुए जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी बनाते हैं, क्योंकि एक ऐसा पर्व है जिसमें कि खान पान से भी संबंध है। तो वो एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और देखते हैं कि जो व्यंजन है, जो दक्षिण भारत के हैं वो फिर पोंगल बनाते हैं वो चावल का। उसी प्रकार जो दूसरे जगह के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, वो भी उनका अलग डिश है, उसका भी नाम है। कर्नाटक वालों का भी नाम है। महाराष्ट्र में भी 3 दिन होता है, तो 3 दिन का प्रसाद 3 तरह का होता है। केरल का अलग है। और दक्षिण भारत में, ये उत्तर भारत में आप या पूर्वी भारत में देखेंगे आप कि वहाँ पर लोग सुबह में चूड़ा दही खाते हैं या तिल खाते हैं, तिलवा है, तिलकुट है, लाई है, और फिर दिन में वही चलता है भोजन, और फिर रात में वो खिचड़ी खाते हैं, इसीलिए इसका नाम खिचड़ी भी है। तो अब विभिन्न नामों से कहा जाता है। अब जैसे मान लें हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो आंध्र प्रदेश में भी इसको संक्रांति ही बोलते हैं, लेकिन जो वहाँ की स्थानीय भाषा है तेलुगु, उसमें कहते हैं पेड्डा पाडुगा, तो वो नाम हो गया। उसी प्रकार तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं। सब जानते हैं कि पोंगल बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे सैकड़ों ऐसे मित्र हैं जिनसे हम लोग आदान प्रदान होता रहता है। हमने बधाई दी, उन्होंने भी बधाई दी। तो उस प्रकार अब कर्नाटक, आंध्र, ये सब जो है वहाँ पर
मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अलग अलग नाम भी है, मैं बताऊंगा। अब जैसे कुछ राज्यों में इसको उत्तरायण भी बोलते हैं। उत्तरायण बोलते हैं इसलिए कि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। गुजरात में खासकर बोलते हैं, उत्तराखंड में भी कभी कभी बोलते हैं। उत्तराखंड में तो अलग बात है। उत्तराखंड में तो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो कुमायूं और जो गढ़वाल दो क्षेत्र है, दोनों में अलग अलग नाम है, वो बताऊंगा मैं आपको भी। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी अलग अलग है। बंगाल में भी है, जो पौष संक्रांति उसका नाम है। उसी प्रकार आपको अब मान लीजिए दूसरे देशों की बात कर ली जाए तो वहाँ भी अलग अलग नाम हैं। अब जैसे आपको ये म्यांमार है, तो म्यांमार में सब मैंने संकलन किया है। म्यांमार में इसको कहते हैं थिया, थिया बोलते हैं। उसको कंबोडिया में बोलते हैं माँ संग्रांत। उसी प्रकार श्रीलंका में इसको पोंगल बोलते हैं। अब रही बात की बाकी, नेपाल में इसको बोलते हैं माघ संक्रांति। उसके अलावा थाईलैंड में बोलते हैं सोंगाकरण। लाओस में बोलते हैं पिमालोआ। तो कहने का मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। और फिर आप जान लें कि अगर जम्मू की बात करें हम, जम्मू में इसे कहते हैं माघी संग्रांद। अब संक्रांत को संग्रांद दो हो गया। उसी प्रकार अगर कश्मीर की बात करें तो वहाँ नाम है शिशुर संक्रांत। शिशुर का मतलब कुछ कश्मीरी भाषा में होगा। अब है हरियाणा में या हिमाचल में या पंजाब के कुछ पोर्शन में भी इसको माघी बोलते हैं, क्योंकि माघ महीना है तो माघी बोलते हैं। असम में बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं और काफ़ी नृत्य का, संगीत का कार्यक्रम होता है, पूजा होती है, भोजन होता है। इसे बिहू बोलते हैं। बिहू एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है वहाँ का। अब बंगाल में इसको बोलते हैं पौष संक्रांति, जैसे मैं बताया आपको। कर्नाटक में बोलते हैं मकर संक्रांत। नेपाल में भी माघी संक्रांत बोलते हैं। और मैंने थाईलैंड और लाओस को तो बता ही दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो प्रसाद है वो 3 दिन का 3 तरह का होता है। पहले दिन का प्रसाद बोलते हैं भोगी, दूसरे दिन संक्रांति और तीसरा दिन किंक्रांति। उसी प्रकार केरल में जो उसको संक्रांति बोलते ही हैं, लेकिन अलग से उसका नाम है मकड़ा बिलालू, मकड़ा बिलाकू। उसी तरह कर्नाटक में भी इसका अलग नाम है। वहाँ संक्रांति तो कहते हैं, लेकिन कहते हैं सुग्गी हब्बी, जो वहाँ पर कन्नड़ भाषा से बोलते हैं उसका ऐसा। राजस्थान में भी मकर संक्रांति बोलते हैं। बहुत लोग अपभ्रंश कर देता है, बोलता है संक्रांत। इसको गुजरात में तो उत्तरायण हो गया, संक्रांत बोलते हैं। उत्तराखंड में जैसा मैंने बताया कि जो कुमायूं क्षेत्र में बोलते हैं घोघोतिया, घोघती बनाते हैं, घोघोतिया हो गया। और गढ़वाल क्षेत्र में बोलते हैं उसको घोलडिया, घोलडिया नाम हो गया उसका। अच्छा, उसके अलावा आपको सबरीमाला मंदिर में भी इसका नाम मकर ज्योति है। तो अलग अलग नाम से हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि चाहे राज्य जो जौन सा भी हो, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें यह जानना जरूरी है कि होने का कारण क्या है। अभी देखिएगा कि ठंड पड़ रही है, एक ऐसा दिन है, देखिएगा कि धीरे धीरे जो भी ठंडक है ये घटता रहेगा और ये नया जो फसल है उसका नया सीजन शुरू होता है। आप देखें खेतों में जो लहलहाट आ जाएगी, क्योंकि जाड़ा घटेगा। तो उसके अलावा नया वर्ष भी शुरू होता है अभी से। तो लोग चाहते हैं कि साहब कोई नया काम करें तो अभी से करें। और फिर मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि आप बिना
घर में भी आप हैं तो बिना स्नान किए, चाहे अपने कमरे में वो बाथरूम में नहाएं या घर पे नहाएं, जैसे भी करें, लेकिन स्नान करके पूजा पाठ करके ही या भोजन करें, ताकि आत्मा की शुद्धि होगी और उससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको एक मणिमूर्ति भी शुद्ध होगी और आप आगे कोई नया काम कर पाएंगे नए साल में। तो मकर संक्रांति इस प्रकार मनाया जाता है और मिला जुला के थीम लगभग एक ही है और विषय एक ही है, लेकिन आज के परिवेश में हमें देखना है कि 14 जनवरी को क्या सब करना चाहिए, जबकि प्रभु की इच्छा से बनाया हुआ है कि मकर संक्रांति का शुभ दिन है, तो हम कोई नई चीज सोचें। आदमी को आगे सपने देखने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और क्योंकि भारत बहुत विकसित देश हो गया है, सरकारों की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है, और चाहे सरकार किन्हीं की भी हो, हर एक सरकार चाहती है कि जो युवा वर्ग हैं या जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, श्रमिक हैं या उद्योगपति हैं या शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, जजेस हैं या वकील हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, जितने लोग हैं, पत्रकार हैं, सभी लोगों की अपनी जिम्मेवारी है और उसके लिए उन्हें राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक करना है। और अगर उनकी कोई योजना है राष्ट्र प्रेम के प्रति, तो फिर उसमें सरकार को एक उत्प्रेरक की भूमिका निभानी है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमें प्रतिज्ञा करें कि जितने हमारे लोग हैं, खासकर भारतवर्ष की बात मैं करूं तो जितने लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो देखें कि साहब आज के दिन से ही, अगर 1 जनवरी को आपने खूब मज़ा लिया, घूम फिर के आ गए, थक गए, 14 जनवरी से कम ये सोचें, कोई नई सोच कि आप अपने लिए जो आप विकास है क्या कर रहे हैं, आप अपने विकास के लिए क्या कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, राज्य के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, देश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय विकास में आपकी क्या भूमिका होगी। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। आप मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपको मदद मिलनी ही है। मदद कैसे मिलेगी? अब जैसे सरकारी तंत्र है, हर जगह ऐसी योजना है कि आप कोई नया काम करना चाहें, स्टार्टअप खोलना चाहें, कोई नया NGO खोलना चाहें, या कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, उद्योग खोलें, या खेती बाड़ी करें, या कोई नया प्रयोग करें, या प्रतिपालनीय विकास करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह आप देखेंगे कि सरकारी कोई ना कोई योजना है। और नहीं भी है तो आपको बैंक से या बाकी जो एजेंसी, फंडिंग एजेंसी, वहाँ से आपको मिलेगा। और आप अगर आपके पास एक मन में शक्ति है कि आप ऐसा कर पाएंगे, तो लोग कहते हैं कि पैसों की जरूरत है। नहीं, पैसा तो एक समझिए कि एक तरह से बीच में वो एक रोड़ा बन जाएगा। अगर आपके पास धन नहीं है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सोच बड़ी होनी चाहिए, धन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर केवल राजा महाराजा ही आगे बढ़ पाते, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखें कि पिछले 10 वर्षों में या 20 वर्षों में आप देखें कि जितने स्टार्टअप ग्रुप थे, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या कोई नया इनोवेशन हो या सॉफ्टवेयर कंपनी हो, सारे नए लोगों ने 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 से शुरू किया काम। और अब बहुत से लोगों ने अपनी कंपनी को 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ बेच दिया है। उनकी मेहनत का ही कमाल है। इसलिए इसमें कोई संसाधन की बात नहीं है, केवल सोच होनी चाहिए। और सोच होगी तो आपको हर जगह से मदद मिलेगी। और अगर कोई दिक्कत भी है तो आपको देखना है कि आपकी भूमिका भी होनी चाहिए कि आप अगर सफल नहीं भी हो रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है, तो आने वाली जो आपसे जूनियर पीढ़ी है उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपकी जवाबदारी है कि आप सरकारों को लिखें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लिखें और समाज में जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको बताएं कि साहब इस तरह से जो प्रणाली है, यहाँ का जो सिस्टम है, चाहे वो शिक्षा की पद्धति हो, एजुकेशन सिस्टम हो, या बैंकिंग सिस्टम हो, या रूरल डेवलपमेंट सिस्टम हो, या पॉलिटिकल सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रयोग होना चाहिए। और प्रयोग होने से ही काम बनने की बात। तो इस तरह की बात हो और अच्छे विचार और सोच के साथ हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। जय हिंद।